हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का 7वां सवाल। सवाल दिया हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो दिए हुए हैं समीकरण क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का समीकरण दिए हुए हैं x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2। अब आगे कह रहा है सवाल, दोनों को ग्राफ खींचिए और x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सर्वप्रथम हम इनका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए x और y के मान निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। हम y का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। x प्लस 1 बराबर y का पक्षांतरण होगा इधर तो y प्लस का हो जाएगा y। अब हम इसको सीधा करके लिख देते हैं y बराबर x प्लस 1। अब देखते हैं, यदि हम x बराबर 1 रख दें तो y बराबर कितना प्राप्त होगा 2। यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए यदि हम x बराबर 1 रख दिया तो हमें y बराबर कितना प्राप्त होगा, y बराबर 1 और 1 2। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 2। अब यदि हम x बराबर 2 रख दें, यहाँ पर तो x बराबर 1 रखा था हमने, यदि हम x बराबर 2 रख दें तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 प्लस 1, y बराबर कितना प्राप्त हुआ 3। यदि x बराबर 2 रख दें तो y बराबर 3। हमें सिर्फ 2 मान की ज़रूरत है। ये तो हो गया समीकरण 1 के मान। अब समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 से समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हम 12 का और x का इधर पक्षांतरण कर देते तो 2y बराबर 12 प्लस का हो गया 12 माइनस 3x। अब यदि हमें ऐसी संख्या रखनी है जो y बराबर पूर्णांक प्राप्त हो, यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो 3 जाएगा 12 में से 9 बचेगा, 9 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। हम इसलिए ऐसी संख्या रखते हैं जो हमें y का मान पूरा प्राप्त हो। x बराबर रखते हैं हम 2, पुट x बराबर 2 तो क्या प्राप्त 2y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2, 2 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा,
y बराबर 6 बचा, तो 2 नीचे चला जाएगा, बटे में 2 बराबर कितना आया, 3 दूनी 6। यहाँ पर बना लेते हैं हम समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए x और y। जब हमने x बराबर कितना रखा, 2, x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3। अब हम रखते हैं x बराबर 4। अब हम रखते हैं x बराबर 4, पुट x बराबर 4, तो कितना हुआ, 2y बराबर 12 माइनस 3 इंटू में x की जगह 4 रख दिया हमने, तो 4 तिया 12, 12 में 12 गया तो 0, y बराबर 0 बट्टे 2 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 0। जब x बराबर 4 रखा तो y बराबर 0 प्राप्त हुआ हमें, x बराबर जब 4 रखा तो y बराबर 0, तो हमें 2 मान की जरूरत थी, 2 मान आ गए समीकरण 1 के और समीकरण 2 के। अब हम बनाते हैं ग्राफ, अब बनाते हैं हम ग्राफ। माना, पैमाना, 1 खाना बराबर 1 इकाई। कितना माना, 1 खाना बराबर 1 इकाई। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, और ये हो गया y अक्ष। ये x अक्ष है, धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये y अक्ष 1 2 3 4 5 और 6। ये y डैश माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये x डैश ये माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं समीकरण 1 से। x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2। यहाँ पर दूसरा बिंदु है x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3। समीकरण 2 से x बराबर 2 y बराबर 3, एक ही बिंदु सेम यही। दूसरा है x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4, ये भी धनात्मक, y बराबर 0, इससे यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो एक रेखा जाएगी यहाँ से और यहाँ, दूसरी रेखा जाएगी यहाँ से, इन बिंदुओं को क्रॉस करती हुई समीकरण इस बिंदु पर क्रॉस करती है ये रेखा समीकरण 1 से, और यह है समीकरण 2 से। अतः सवाल में दिया हुआ है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इनके ये वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक है -1, x का पहले लिखा जाता है और y का बाद में 0। y का कितना है यहाँ पर, इस बिंदु पर y का 0 है और x का -1। ये बिंदु है जो त्रिभुज, यहीं तो बन रहा है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक। उन्होंने कहा कि त्रिभुज के जो शीर्ष है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये वाला x बराबर 2 y बराबर 3, यह है 2 3।
ये वाला बिंदु है x बराबर 4, y बराबर 0, 4 0, 4 और 0, ये हो गए इनके बिंदु। इस भाग को हमें छायांकित करना है यहाँ से और यहाँ तक। बहुत ही आसान सवाल था और इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से, बहुत इम्पोर्टेंट था। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा। अतः इसके जो बिंदु हैं कौन कौन से प्राप्त होते हैं? अतः त्रिभुज के बिंदु बराबर -1 0, दूसरा बिंदु है 2 3, और तीसरा बिंदु है 4 0 हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।